जय बालाजी वेयर्स व्लॉगिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर आपका कन्या लगन है, मींस अगर आपका वर्गो असेंडेंट है, तो ऐसे हम कौन सी रेमेडीज हैं, ऐसे कौन से उपाय हैं और हम ऐसी क्या क्या चीजें करें अपनी लाइफ को अलाइन करने के लिए जिससे मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे किस तरह ओवरकम कर सकूं, किस तरह मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकूं। कन्या लगन क्या है? कन्या लगन बुध देवता की एग्जॉल्टेड साइन है। एग्जॉल्टेड मीन्स उच्च राशि है, तो यहाँ पर बुध देव एग्जॉल्टेड उच्च के हो जाते हैं। और कन्या लगन में बुध देव के पास है आपका फर्स्ट हाउस, दैट इज आपका लगन, आपका व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी, हमारा ब्रेन सिस्टम, एंड 10th हाउस की लॉर्डशिप मरकुरी, दैट इज बुध के पास है। तो बुध इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज अब आपका लगन और आपका कर्म इज गवर्न बाय बुध देव, तो आपके लिए पूरी ओवरऑल कुंडली के लिए बुध की कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे भी जो वर्गो, जो कन्या साइन है, इट इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल साइन। दे आर स्कॉलर्स, दे आर वेल रेड, मीन्स ये लोग बहुत ही एजुकेशन की तरफ इनका बहुत ज्यादा रुझान होता है, इंक्लिनेशन होता है, एंड ये लोग काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं। दे हैव एक ये जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत प्रैक्टिकल, बिकॉज ये पृथ्वी तत्व राशि है, तो इनकी जो सोच होती है इनकी लाइफ को वो बहुत प्रैक्टिकल। और 6th हाउस कालपुरुष कुंडली का छठा हाउस है। छठा हाउस जहाँ पर रोग रिपू ऋण, हमारे रेगुलर रूटीन्स होते हैं, हमारी एक्सरसाइजेस हैं, हमारे डिजीज हैं। तो ये बेसिकली क्या है, 6th हाउस अब आप अपने लगन में लेके चले। लगन मीन्स मैं, मेरा व्यक्तित्व। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके बहुत फोकस होते हैं। और बुध की अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप अपनी जिंदगी में यू नो दैट अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। सो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग हमेशा कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, बिकॉज ये एक बुध की अपनी राशि है उच्च की। तो यू यूज लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा होती है और आपको ऐसी चीजें पसंद आती है जहां पर आप अपना ब्रेन यूज कर सके। आपको वो लोग पसंद आते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन में आपको आपके साथ बात करें, यू नो आप उनके साथ बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। इसीलिए यहाँ पर जब आप बहुत ज्यादा दिमाग यूज करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हम फिजिकली अपने आप को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा लगन भी जब मरकुरी है और अगर सिर्फ हमने दिमाग ही यूज करा और हमने अपने बॉडी को यूज नहीं करा, तो कहीं ना कहीं हमें what we'll come across disease, we'll come across lack of confidence, लेथार्जिक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रोकास्टिनेशन हो जाते हैं, क्योंकि कभी आप फिजिकली अगर अपने आप को एक्टिव नहीं रखते। और यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी रेमेडी है कि आपको फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, सो दैट जब आप फिजिकली एक्टिव रखते हैं तो आप अपनी लाइफ के गोल्स को बहुत अच्छे से, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव करने के लिए आप मेंटली फिजिकली तैयार रहते हैं। और जब हम वर्गों की बात करते हैं, अगर आपका बुध देव फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और अगर ये 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, एंड अगर ये 10th और 11th हाउस में है बुध देव, दैट इज मरकुरी, तो आपकी मरकुरी एक आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल प्लैनेट हो गया, आपका लगन बली हो गया। तो आपके लिए ग्रीन, क्योंकि मरकुरी जो बुध का कलर है वो है हरा, तो आपके लिए ग्रीन कलर, पेस्टल ग्रीन कलर, लीव ग्रीन कलर, लॉट ऑफ ग्रीनरी आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगी। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे अपने लाइफ में ग्रीन को इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक पालक, मेथी। आप अब जैसे सर्दियां आ गई हैं तो आप अपनी डाइट में जितनी आप ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे आप इंटरनली हेल्दी रहेंगे, क्योंकि मरकुरी को हम अपने वेन्स से जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके वेन्स को आपके ब्लड को क्लियर करेगा, तो वेन्स विल फंक्शन बेटर। और अगर यही बुध देव आपके जो लगन लॉर्ड है, अगर आपके 6th हाउस या आपके 3rd हाउस, 7th हाउस जहां पर डेबिलिटेटेड हो गए, या 8th हाउस या 12th हाउस में हुए, तो यही यहाँ पर बुध कहीं ना कहीं कमजोर हो गए, तब आपको यहाँ पर ग्रीन कम से कम इंक्लूड करके ग्रीन को हमें दान करना पड़ेगा। मींस इस एनर्जी को, इस कलर को आपको लाइफ से थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, सो दैट क्योंकि जहां पर भी हमारे जो प्लैनेट बैठते हैं वो हाउस उन और जो जिन हाउसेस की लॉर्डशिप उनके पास होती है
अपनी दशा महादशा में, जस्ट बिकॉज ये लगन लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं उस चीज को वो एक्टिव करके रखते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। तो अब अगर ये आपके लिए अनफेवरेबल है तो आपको इस कलर को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा ग्रीन से। यू शुड नॉट हैव ग्रीन इन योर हाउस, जैसे कि लोग ग्रीन वॉल, ग्रीन कर्टन और मे बी बहुत सारी ग्रीनरी अपने घर पे रखते हैं, वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा अगर मर्क्यूरी इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। अब हम बात करते हैं अगर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है दैट इज वीनस, दैट इज शुक्रदेव, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सेकेंड हाउस जो हमारी वेल्थ, हमारी फैमिली का, और 9th हाउस हमारे भाग्य का है, तो वीनस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए वर्गो वालों को कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ में वीनस को हम स्पाउस फीमेल्स से जोड़ते हैं, तो फीमेल्स आर वीनस। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में अगर भाग्य का साथ चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो जो भी फीमेल्स आपके लाइफ में के अराउंड हैं, आपकी मदर, आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर, आपके कलीग्स, तो आपको उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे आपका भाग्य बढ़ेगा। जितना आप उनको देंगे, आप उन्हें गिफ्ट्स देंगे या कुछ भी आप अपने जो भी आपकी क्षमताएं हैं आप देने की, आप वो जब उन्हें देंगे तो आप वीनस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट देगा। और वीनस अगर वैसे भी आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो इट्स अ ग्रेट राजयोग, क्योंकि कहीं ना कहीं मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन हो गया तो एक वेल्थ जनरेटेड योग है, बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। और अगर आपका वीनस पॉजिटिव है तो आप अपनी लाइफ में ग्रीन, अगर मरकरी भी पॉजिटिव है तो ग्रीन, वाइट कलर को आप इंक्लूड कर सकते हैं। और कहते हैं अगर आप गाय की सेवा, गाय को हम वीनस शुक्र से जोड़ते हैं, तो आप गाय की सेवा करें। आप अगर आपका शुभ है तो आप कहीं ना कहीं वाइट चीज़ों को पहने, जैसे वाइट शर्ट, यू कैन हैव वाइट इन योर वार्डरोब, आप उसे इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो आपके फेवर में है। आप वाइट गाड़ी भी खरीद सकते हैं, है ना, व्हीकल भी आप वाइट खरीद सकते हैं, आपका घर भी वाइट होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव शुक्र आपको और अच्छे रिजल्ट देगा। और आपने फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है। आपने गाय की सेवा अगर आप करते हैं फ्राइडे को, विच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू। अगर सपोज आपका शुक्र वीक है तो आप क्या करें, अब हम शुक्र मीन्स फ्राइडे को हम द बेस्ट रेमेडी, सबसे पहले आपको फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग से सबसे बड़ी बात है आप डिटॉक्सिफाई करें अपनी बॉडी को। और दूसरी बात, आपका वीनस स्ट्रांग होगा। क्यों? आपका वीनस नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। आप महालक्ष्मी की आराधना करें। महालक्ष्मी, अगर आपका स्ट्रॉन्ग या वीक वीनस भी है, जस्ट बिकॉज एक योग कारक है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तो आपके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करना एक बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जितना जाप करेंगे आपकी लाइफ उतनी ही बेटर होती जाएगी मेटेरियलिस्टिकली। और वीनस एक ज्ञान को भी बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपके पास भौतिक ज्ञान भी आपके पास होगा। और अगर वीनस आपका वीक हो गया, जैसे अगर वीनस 6th हाउस में हो गया, या वीनस आपका 8th हाउस में हो गया, या वीनस आपका 12th हाउस में हो गया, क्योंकि 12th हाउस आपके सन की राशि है, तो वो एक अग्नि तत्व में चला गया, है ना, तो वीनस आपका थोड़ा सा वीक हो गया। इसके लिए आपको शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। शुक्रवार को आप वाइट चीज़ों का दान कर सकते हैं। वो खाने की चीज़ें भी हो सकती हैं या वो कोई पहनने की चीज़ भी हो सकती है। शुक्र को आप फीमेल से जोड़ते हैं, तो आप सपोज व्रत नहीं रख सकते तो उस दिन आप चैरिटी करें। जो लड़कियां होती, क्योंकि बुध को भी हम छोटी कन्याओं से जोड़ते हैं और फीमेल्स हो गई, तो जैसे जो एनजीओज होते हैं, जो सेव गर्ल चाइल्ड होते हैं, या कोई भी जो ऐसे एनजीओ जहाँ पर लड़कियों को मतलब अच्छे से उनको पाला जाता है, आप वहाँ पर उनको खाना खिलाएं हर फ्राइडे को अगर हो सके, या महीने के भी एक फ्राइडे को अगर आप ये काम करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो शुक्र की अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट है या आपको वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं बेटर फील होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपनी लाइफ में। बट येस, ग्रेजुअली इट विल वर्क, बट येस ऑफ कोर्स इट विल वर्क। अब हम बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न को किया 5th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। सैटर्न प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है ये सैटर्न और बुध एक मित्र ग्रह हैं, और 5th हाउस हो गया तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव। अब सैटर्न आपको अपनी दशा महादशा में पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा, बट जस्ट बिकॉज ये 6th हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस ऑफ कोर्स हमारे डेली रूटीन और हमारे सर्विसेज को बताता है, सेवा को बताता है और हमारे डिसिप्लिन को बताता है। और शनि यहाँ पर 6th हाउस में होके
कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ये अच्छा ही प्रभाव देते हैं। यहाँ से उसने 12th हाउस में एस्पेक्ट डाला तो हो सकता है आप फॉरेन लैंड में जाकर जॉब करें, या अगर आपका शनि 12th हाउस में भी है तो कहीं ना कहीं आप एस्पेक्ट हो गया 6th हाउस में, तो हो सकता है आप फॉरेन लैंड में इस कॉम्बिनेशन में भी आप जाके अच्छा आप धन अर्जित कर सकते हैं, आपका करियर विल फ्लरिश देयर। बट आपको रेकमेंड होगा कि आप ब्लैक कलर को बहुत ज्यादा ना पहने, क्योंकि आप ऑलरेडी एक 6th हाउस को लेके चल रहे हैं, 6th राशि को लेके चल रहे हैं, और सैटर्न भी एक स्लोनेस का कारक है। तो आप एक बैलेंस फॉर्म में सैटर्न को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और सैटर्न की दशा महादशा कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। बट अगर ये सैटर्न आपके लिए, आपको लग रहा है कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, अच्छे घर में नहीं बैठा, जैसे सैटर्न अगर आपके 3rd हाउस में बैठा है या 4th हाउस में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, और यू कैन से सैटर्न 8th हाउस में बैठा है जहां पर वो डेबिलिटेटेड हो गया, ये 12th हाउस में बैठा है सपोजिटली, और सैटर्न इज नॉट गिविंग गुड रिजल्ट, तो सबसे बेस्ट रेमेडी है आप सैटरडे को फास्टिंग करें। सैटरडे को आप ब्लैक कलर की चीजों को दान करें। दान का मतलब क्या होता है, हम उस एनर्जी को अपनी ऑरा से, अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं, तो मीन्स वी आर एक्चुअली गिविंग अवे दैट एनर्जी। तो आप सैटरडे को सबसे बेस्ट तो यही है कि आप फास्टिंग करें। यू कैन हैव 7 सैटरडेज का फास्ट हो, या 11 या 21 डेज, और मे बी जो खुले फास्ट रखते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फ्रूटफुल होगा। और सैटर्न को हम डिसिप्लिन से जोड़ते हैं, तो आप अपनी लाइफ में, अगर आप वर्गो होकर अगर आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं किया हुआ, अगर आप टाइम से नहीं उठते हैं, टाइम से नहीं सोते हैं, अगर आप वर्कोहॉलिक नहीं हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अदरवाइज वर्गो वाले अगर बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको कभी भी लाइफ में सैटर्न उनको प्रॉब्लम नहीं देता फॉर वर्गो एसेंडेंट। अब हम बात करते हैं मार्स। मार्स यहाँ पर 3rd हाउस हमारे कम्युनिकेशन, हमारे नेबर्स, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एंड 1st हाउस ऑफ डिजायर, और ये अष्टम भाव का भी रूलर है। तो यहाँ पर मार्स इज अ नेगेटिव प्लैनेट फॉर वर्गो। तो आपको सबसे पहले, अगर ये मार्स की दशा महादशा है, तो सबसे पहले आपको रेड कलर को अपनी लाइफ से अवॉइड करना पड़ेगा। से बिग नो टू रेड कलर। आप अपनी लाइफ में देखेंगे, अगर आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आ रही है, तो आप आसपास देखिए कहीं रेड कलर आपने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इंक्लूड तो नहीं कर रखा। आपके कर्टन्स हो सकते हैं, या आपकी वॉल्स हो सकती हैं, या आपके बेडरूम में आपने बहुत ज्यादा रेड कलर यूज किया, तो ये कलर आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेके आएगा आपके रिलेशन में, या आपके ओवरऑल लाइफ में भी। तो आप अपने लाइफ में रेड कलर को अवॉइड करें। और मार्स इज ऑल अबाउट एग्रेशन एंड मार्स इज ऑल अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव। वर्गो कहीं ना कहीं देखा गया है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कई बार इनके आता है, दो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्रेनी पीपल, वेल रेड, बहुत इनके पास दिमाग है, न्यू आइडियाज हैं, बट जस्ट बिकॉज इनके पास कई बार एनर्जी नहीं होती, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दैट रूटीन। आप डेली रूटीन आपका नहीं होता, आप एक सही टाइम पे उठते और सोते नहीं हैं, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि आपके अंदर एनर्जी नहीं होती इनिशिएटिव लेने की। तो मार्स एक इनिशिएटिव लेने का भी प्लैनेट है। बट हम अगर इसको बहुत ज्यादा रेड कलर को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम अष्टम भाव को भी जागृत करेंगे। मार्स आपका कहीं पर भी हो, तो आपने अपनी बॉडी को फिजिकली बहुत हार्ड वर्क करना है। तो द बेस्ट रेमेडी फॉर वर्गो इज दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। फॉर दैट आप अपनी बॉडी, अपने लुक्स पे भी काम करें। दो आप इंटेलिजेंट हैं, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारे लुक से भी आता है। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, व्हेन वी आर फीलिंग गुड, व्हेन वी आर लुकिंग गुड, तो हमें लगता है ना कि वाह आई एम लुकिंग गुड, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस रेडिएट करता है। आप सोचिए ना, आप क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपके पास। यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ ब्रेन, गुड एनर्जी, और साथ में आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया, अच्छी बॉडी हो गई, तो स्काई इज द लिमिट, यू कैन बीट एनीवन। तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा वर्कआउट करते रहना है। वर्कआउट शुड बी दी रेमेडी। आपको वर्कआउट अपने लाइफ में इनकलकेट करना है, उसको जरूर इंक्लूड करना है अपने लाइफस्टाइल में। मॉर्निंग में जल्दी उठें, यू शुड गो फॉर अ लॉन्गर वॉक। जो लॉन्ग वॉक होती है, जो जॉगिंग होती है, सुबह उठ के लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या है, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। ब्रेन ऑलरेडी आपके पास बहुत है, एक्टिव है, बॉडी एक्टिव रहेगी, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जिस बिकॉज जो वर्गो वाले होते हैं वो अपना ब्रेन बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा अपना माइंड, मतलब हर सिचुएशन में यूज करते हैं। इसलिए आपको सबसे ज्यादा आपको अपने लाइफ में कुछ देर के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन नहीं तो एक नाम जप, 5-10 मिनट आप बैठे एक आइसोलेटेड जगह पे,
और कॉन्टिन्यूसली जो भी आप नाम जप कर सकते हैं आप वो नाम जप करें। अगर मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, विच इज एन एक्सीलेंट थिंग। बट जस्ट बिकॉज आप इतना ज्यादा ब्रेन यूज करते हैं ना, तो ब्रेन में बहुत सारी चीजें चलती है। इनिशियली तो सब अच्छा लगता है, आप इंटेलिजेंट माने जाते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप एक एज के बाद 40, 45, 50 के बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ ब्रेन की वजह से आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए अगर आप नाम जप करके, मेडिटेशन करके, साधना करके, एक्सरसाइज करके अगर अपनी लाइफ को रूटीन करेंगे, अपनी लाइफ में एक्टिव रहेंगे, तो आपका जो ब्रेन है वो एनर्जी एग्जॉस्ट होगी ना, तो आपका ब्रेन भी शांत रहेगा। तो कोशिश करें थोड़ा सा आइसोलेशन में बैठे, वो काम करें। अब हॉबीज जरूर कल्टिवेट करें, जैसे रीडिंग कैन बी गुड हॉबी, आपको रीडिंग करने में मजा आता है, जो भी अदरवाइज कोई भी हॉबी लाइक गार्डनिंग हो गई और मे बी पेंटिंग हो गई, आप इस तरह की, इवन देखिए कुकिंग ऑल्सो, कई लोगों के लिए कुकिंग कैन बी अ वेरी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज और मे बी समथिंग वेरी रिलैक्सिंग कुछ लोगों के लिए। सो आप ये जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जुपिटर की। जुपिटर आपके लगन का एक फ्रेंडली, आई वुड से फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये दोनों केंद्र हाउस का प्लैनेट है। 4th हाउस हमारा सुख स्थान, हमारी माँ के बारे में, हमारे डोमेस्टिक पीस या डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और 7th हाउस हमारे स्पाउस का। दो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस, क्योंकि हमें घर की शांति भी चाहिए और हमारे को स्पाउस भी चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये लगन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो ये कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा गोल्ड ना पहने। अगर आपको बहुत ज्यादा गोल्ड पहनने का शौक है और वर्गो एसेंडेंट है, तो यू शुड अवॉइड वेयरिंग गोल्ड। अगर कहीं किसी फंक्शन में जाना है, कहीं कोई इमरजेंसी है, देन यू कैन वेयर इट, अदरवाइज देन टेक इट आउट सेफ प्लेस। येलो और गोल्ड आप कम से कम पहने। और अगर आपकी बृहस्पति, दैट इज जुपिटर की दशा महादशा चलती है, तो कभी कभी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी जुपिटर की महादशा चल रही है गुरु की, तो बेस्ट इज आप जुपिटर का दान करें। कैसे? आप थर्सडे टू थर्सडे आप खिचड़ी होती है ना, चने की दाल की खिचड़ी, आप कहीं गरीबों को दान करें और कड़ी चावल बना के दान करें। अगर ये दशा महादशा में ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो आप ये दान जरूर करें। कड़ी का दान कर सकते हैं, कड़ी चावल का, या आप चने की दाल की खिचड़ी का दान करें। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और येलो कलर को अवॉइड करें। बात करते हैं आपका सन यहाँ पर 12th हाउस का लॉर्ड है, इसीलिए जस्ट बिकॉज सन 12वें घर का लॉर्ड बन गया और सन इज ऑल अबाउट आवर कॉन्फिडेंस, सन हमारा आत्मकारक है। तो यहाँ देखा जाता है कि सूर्य एक बहुत बली स्थिति में नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में सूर्य थोड़ी वीक कंडीशन में है, क्योंकि 12th हाउस हमारे इन्वेस्टमेंट और लॉसेस का है, तो जिस घर में भी आपका सूर्य बैठा होगा, या तो आपको वहां पर लॉसेस, बहुत एक्सपेंडिचर देखने को मिलेंगे, या उस घर के द्वारा आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस में कमी होती है, आप कितना भी कुछ करें, तो बेस्ट रेमेडी इज दैट सूर्य देवता को जल दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। ठीक है ना? आप और अगर आप सबसे बढ़िया रेमेडी है आपके लिए गायत्री मंत्र का जाप करना। और दूसरी बात है आपको नारायण के शरण में जाना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इसकी माला आप जाप करें, या हरे रामा हरे कृष्णा। दीज आर द बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। और एक और रेमेडी है, दैट इज हनुमान चालीसा। वो लोगों, वर्गो एसेंडेंट के लोगों को हनुमान चालीसा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यहाँ मार्स आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो अगर आप जी के ऑलरेडी आप भक्त हैं तो देयर इज नो फियर, और अगर नहीं तो आप अगर 5-10 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने में, आप रोज हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मरकुरी को हम गणेश जी से भी जोड़ते हैं। ओम गणपताय नमो नमः का आप जाप कर सकते हैं। ये अब आप पे ऊपर है कि आप आपकी कुंडली में किस तरह के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है और कौन सी चीज है जिसपे आप सबसे ज्यादा जिसको आप अट्रैक्ट करते हैं। कौन से कहते हैं ना इष्ट देव होते हैं, या हमें कौन से भगवान को हम सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, हम उन मंत्रों का जाप करें। गणेश जी इसलिए क्योंकि विघ्न हरता है ना, और मरकुरी को हम गणेश जी से जोड़ते हैं, केतु को भी हम गणेश जी से जोड़ते हैं। तो अगर अब हम लास्ट प्लैनेट बचा हमारा, दैट इज मून, दैट इज चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर आपका 11वें भाव का स्वामी है।
चंद्रमा जहां भी बैठेगा वहां पर कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी आपके लाइफ में रहेगी। और अगर आपको चंद्रमा की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है तो बेस्ट इज सुबह उठे, जल्दी उठे, वॉक करें, नहाए धोएं, उसके बाद महादेव पे जल अर्पित करें। जितना रेगुलरली करेंगे आप अपनी लाइफ में देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आने शुरू करेंगे। विद इन 3-4 मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव हो जाएंगे अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को पॉजिटिवली देखेंगे और कॉन्फिडेंस भी भरपूर रहेगा। So, just because Venus is one of those benefic planet, क्योंकि सेकेंड हाउस वेल्थ हाउस एंड 9th हाउस का प्लानिट है। बट यहाँ पर मैं आपको डायमंड पहनने को नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि स्टोन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और अब शुक्र आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जागृत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप शुक्र की उन रेमेडीज को आप करेंगे तो आपके जो रिजल्ट होंगे वो भी उसी तरीके से होंगे जो डायमंड पहनने से होते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपका शुक्रदेव अच्छी स्थिति में है, जैसे आपका शुक्रदेव 10th हाउस में है, 7th हाउस में है, शुक्रदेव आपके अगर 4th हाउस में है, जुपिटर की भी कंडीशन अच्छी है, तो आप पहन सकते हैं। बट स्टोन्स की जगह आप अपनी लाइफ में रेमेडीज करें, व्रत रखें, जिससे आपकी लाइफ में आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आता है तो ऑफ कोर्स लाइक का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।